Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सोयाबीन के बारे में चर्चा करेंगे। सोयाबीन अभी यूएस के अंदर 8 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है और इस साल हमने देखा है इसमें अभी तक 20% के रिटर्न्स आए हैं। सोयाबीन ऑयल 7 मंथ के हाई पर यूएस में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है और इसमें इस साल अभी तक 19.6% का रिटर्न्स देखने को मिला है। डोमेस्टिक अगर मार्केट की बात करते हैं कि मंडी इंदौर के अंदर हमने देखा है कैचअप रैली आते हुए अभी प्राइस 5 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं और इस साल अभी तक इसमें 10% के रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट प्राइस की, एफओबी प्राइस की, अर्जेंटीना एफओबी 10 ईयर्स के हाई पे चल रहा है $649 पर टन। ब्राज़ील एफओबी 10 ईयर के हाई पर है $639 पर टन। यूएस एफओबी $631 पर टन पर चल रहा है। कहीं ना कहीं जो टाइट सप्लाई है उसके चलते हमने देखा है कि सोयाबीन के अंदर स्पार्किंग रैली आया है। बात करते हैं दिसंबर यूएसडीए के जो प्रोजेक्शन थे उससे लेके अब तक तकरीबन ग्लोबल मार्केट से 25 से 28 टन सोयाबीन प्रोडक्शन एक्चुअली साउथ अमेरिका से कम होगा वेदर इश्यूज की वजह से, जिसकी वजह से हमने देखा है प्राइस में रैली आते हुए। प्रोडक्शन नो डाउट दिसंबर प्रोजेक्शन से करीबन 5% कम होगा, तकरीबन रहेगा 362 से 355 मिलियन टन्स एंड हो सकता है कि ये फर्दर लोअर रिवाइज हो। एंडिंग स्टॉक की बात करने से पहले हम प्रोडक्शन के बारे में एक चीज़ और कहना चाहेंगे। इस साल का जो प्रोडक्शन है वो 3 इयर्स का लोएस्ट लेवल का प्रोडक्शन है। अगर 25 से 28 मिलियन टन सप्लाई अगर साउथ अमेरिका से कम होता है तो सर्टेनली इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। यही कारण है एक्सपोर्ट प्राइसेस हाई पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं क्रशिंग एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैम्पर हो रही है, नॉट ओनली इन इंडिया। एंड एंडिंग स्टॉक की बात करते हैं तो सितंबर एंड 2022 में जो एंडिंग स्टॉक होगा तकरीबन 92 मिलियन टन्स या 90 मिलियन टन्स के आसपास होगा, जो कि 6 वर्ष के अंदर न्यूनतम स्तर है। तो लोअर प्रोडक्शन एंड एंडिंग स्टॉक वन ऑफ द रीजंस हैं जिनकी वजह से हमने देखा है कि रैली काफ़ी अच्छी प्राइजेस के अंदर देखने को मिली है। डिस्पाइट द हायर प्राइजेस जो डिमांड रहेगी रिकॉर्ड रहेगी एंड डिमांड इस साल जो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 372 मिलियन टन्स की है, जो कि प्रोडक्शन से हायर है। दैट्स द वेरी रीज़न कि इन्वेंट्रीज जो ग्लोबल है वो डिप्लीट होंगी। आउटलुक काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अभी हो सकता है कि अल्टीमेट जो फाइनल फिगर आएंगे साउथ अमेरिका के अगर वो फर्दर लोअर होते हैं तो उस केस के अंदर इस कमोडिटी के अंदर फर्दर हाइज देखने को मिलेंगे। तो की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस वर्ष सोयाबीन के प्राइजेस $17.89 तक जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस वीक की तो सोयाबीन सीबॉट में हम $16.33 एंड $16.67 के प्राइस आते हुए देख सकते हैं। सोयाबीन अगर इंदौर की बात करते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक 6000 से 6750 की रेंज में प्राइस होवर कर रहे थे, जिसका अप साइड पर ब्रेकआउट दिया है। अगर रेंज का एक्सटेंशन निकालते हैं तो 7500 के आसपास का प्राइस आउटलुक निकल के आता है। साइमल्टेनियसली लास्ट ईयर सोयाबीन ने अगस्त सितंबर मंथ में 10,000 का हाई मारा था एंड जब न्यू क्रॉप आया तो उसका लो था 5000। फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, कोई भी बुल मार्केट को इंटैक्ट रहने के लिए 50% से ज़्यादा का प्राइस में करेक्शन नहीं होना चाहिए एंड प्राइसेस एग्जैक्टली 50% करेक्शन से रिटर्न हुए हैं। अभी अगर बात करते हैं फिबोनाची के हिसाब से प्राइस टारगेट की तो 10,000 से 5,000 के बीच के करेक्शन के बाद में अगर 25% रिट्रेसमेंट वैल्यू जो कि प्राइस ने ब्रेक किया था उसकी वैल्यू है 7500, कहीं ना कहीं वो प्राइस टेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो रेंज ब्रेकआउट फिबोनाची के हिसाब से दोनों के हिसाब से 7500 प्राइस निकल के आ रहा है, जो इस हफ्ते या वेरी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसी कमोडिटी है, इसमें एक्चुअली इस साल अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। एंड जब भी प्राइस में करेक्शन देखने को मिले तो बायर को इसमें डिप्स में बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। वेल, दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.